गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। सबको प्रकाश पर्व की और हमारे गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 3 हफ्ते हो गए हम लोग मिल नहीं पाए थे क्योंकि सभी त्योहार में व्यस्त थे और अब हमारा फिर से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि अक्टूबर से नवंबर तक हमें इतने अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और फिर हमारा नवंबर और दिसंबर में फेस ऑफ रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। तो उसी के विषय में हम अपना बिजनेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपना फेस ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं, इसी में हम लोग आज जानकारी लेंगे। हमारे नीरज कुमार जी हैं, डायमंड हैं और हमारे साथ पुरी से स्टॉकेज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज फर्स्ट टाइम वो अकेले मीटिंग दे रहे हैं कि आज प्रतिज्ञा जी साथ में नहीं है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज वो बहुत अच्छे से हमें बताएंगे कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे इम्प्रूव करें और फेस ऑफ रिएक्शन में हम लोग कैसे सक्सेस हो सकते हैं। जिस तरह से कि पिछली बार हमें संपूर्णा जी ने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया था, तो हम जोरदार तालियों के साथ नीरज जी का वेलकम करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए कि वो आए और सभी को अपना रिएक्शन बिजनेस हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, फेस ऑफ रिएक्शन को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो वेलकम नीरज जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे रिएक्शन फैमिली आज जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीरज कुमार, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर, और मैं डीएक्सन में स्टार डायमंड और स्टॉकिस्ट हूँ। डीएक्सन में जो मेरी ज्वाइनिंग हुई वो सन 2013, 1 अक्टूबर 2013 में मेरी ज्वाइनिंग डीएक्सन में हुई। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सब कोई ना कोई समस्या को लेके ही डीएक्सन में आते हैं, तो मैं भी अपनी एक प्रॉब्लम्स को लेके ही डीएक्सन में मैं आया था और जिसका प्रोडक्ट का मुझे बहुत ही जबरदस्त शानदार मुझे रिजल्ट्स मिला। और फिर डीएक्सन हमें जो एक अपॉर्चुनिटी देता है, तो हमारा जो डीएक्सन सिस्टम है वो स्वास्थ्य, पैसा और खुशी, 3 कॉन्सेप्ट पे हमारा सिस्टम काम करता है। तो फिर मैंने इसके जो दूसरा हेल्थ के साथ साथ वेल्थ वाला जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको भी मैंने इसकी शुरुआत की है। और आज डीएक्सन में अपना रेगुलर वर्क हम कर रहे हैं, डीएक्सन स्टॉकिस्ट भी। इस अद्भुत अवसर को प्रदान करने के लिए डॉक्टर लिम सलोजिन का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम ये हमें सबको बना के दिया है। और जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन प्रोफेसर बासुपाल सर, डॉक्टर रंजन सर, सबका हृदय से बहुत बहुत आभार है जिनके मार्गदर्शन से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे महान अपलाइन पुनीत कुमार शर्मा जी और श्रीमती कल्पना शर्मा जी, हमारे गुरु मेंटर को हृदय से बहुत बहुत बारंबार प्रणाम, चरण स्पर्श, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में एक सही दिशा दिखाने सही दिशा वो हमें जो दिखा रहे हैं उस पे हमें अपने साथ मतलब चला रहे हैं, जिसके मार्गदर्शन में हम काम भी कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएक्सन में अभी जो एक आज जो चर्चा का विषय है वो है फेस ऑफ वैल्यू। फेस ऑफ वैल्यू, डीएक्सन का चेहरा। और मैं अपने सभी अपलाइंस, जितने भी मेरे अपलाइंस हैं, डाउन लाइन्स हैं, क्रॉस लाइन्स हैं, सभी का बारंबार मतलब धन्यवाद देता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। फेस ऑफ वैल्यू, ये डीएक्सन का एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया, इसको अचानक से लॉन्च नहीं किया, इसको तैयारी करने के लिए हमें 3 महीने पहले भी कंपनी ने हमें बता दिया कि हम 3 महीने पहले बाद हम ये कॉन्सेप्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि सब अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर लें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदमी हम सब मेहनत तो बहुत करते हैं, और मेहनत करने के बाद हर किसी की चाहत होती है कि उसको उस मेहनत का फल अवश्य मिले, उस मेहनत का फल अवश्य मिले, और उसको उसका रिकॉग्नाइजेशन भी जरूर मिले। तो डीएक्सन में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हम काम कर रहे हैं, कंज्यूमर डीएक्सन में, जैसे हम स्टार्टिंग में कंज्यूमर से शुरुआत होती है, उसके बाद डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर हम बनते हैं,
और अपना एक जो हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जो मेहनत हम सही दिशा मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। कारण उसका क्या है कि हम एक सिस्टम पे, कॉन्सेप्ट पे, एक गोल पे हम काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो फेस ऑफ डीएक्शन का जो उद्देश्य है, ऐसे लोगों को मतलब निकाल के लाना है, छांटना है ऐसे लोगों को जो कार्य अपने फील्ड में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, जिन उनको फेस ऑफ डीएक्शन के माध्यम से आगे बढ़ाना और उनकी आमदनी को कई गुना करना है ना। और फेस ऑफ डीएक्शन क्वालिफाई करने वाले जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी उनके लिए एक बहुत बढ़िया मतलब रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम भी प्रमोट करने वाली है। फेस ऑफ डीएक्शन के माध्यम से कंपनी का एक ऐसा उद्देश्य जो है वो ऐसे लोगों को छांट कर ढूंढ कर सामने लाना है जिससे उनकी इनकम कई गुना बढ़ सकती हो। फेस ऑफ डीएक्शन, डीएक्शन का चेहरा। तो जो भी हम डीएक्शन में, हम यहाँ डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, तो हमें फेस ऑफ डीएक्शन को क्लियर करने से पहले हमें अपना गोल सेट जरूर करना है। क्योंकि जब तक हमारा कोई गोल नहीं होने का ना, जब तक हम कोई भी यहाँ पे मतलब कोई भी रिकॉग्नाइजेशन हम मतलब नहीं प्राप्त कर सकते, कोई भी अचीवमेंट हम यहाँ पे नहीं ले सकते। कि जो सिस्टम हमारा डीएक्शन का जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या है हमारा, कि हमारे पास प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, जो कि इस समय बिजनेस में सबसे कमजोर कड़ी है। इस समय जो भी डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी भी टीम के हैं, वो चाहे हमारे पास कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का स्टॉक हमारे पास जरूर ही होना चाहिए, यदि हमें अच्छा बिजनेस करना है तो। दूसरी चीज है कि इस सिस्टम की एमएलएम मार्केट, एमएलएम की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो है ट्रेनिंग और लर्निंग। जितना हम सीखेंगे, सीखने की चाहत जितना ज्यादा हमारे अंदर होगी, जितना हम मीटिंग सुनेंगे, जो हमारे अपलायंस हैं उनको हम सुनेंगे, उनसे सीखेंगे, उतना हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक एक शब्द की बहुत ज्यादा कीमत होती है। क्योंकि हम मीटिंग, कोई भी मीटिंग प्रोग्राम होता है, यदि हम उसे पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, यदि हमने वो बीच में छोड़ दिया है ना, तो हो सकता है कि हमें वहां पे एक ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट गई हो जिससे कि हम वो चीज हम ना कर पाए। दूसरी चीज है कि टूल्स हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम मार्केट में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में हमें मिल गया, मान के चलिए कंज्यूमर मिल गया है, या अदर्स कंपनी का भी कोई नेटवर्कर कई बार मिल जाता है, तो हमारे पास समस्या क्या आ रही है। अभी जो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने भी समस्या आई, हमारे खुद के, कि हमारे पास टूल्स पूरे नहीं होते हैं। टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास टूल्स होंगे तो हम उसको कुछ ना कुछ तो पढ़ने के लिए देंगे। यदि हमारे पास बताने के लिए नहीं, हम हमारे पास में आता है, तो हम उसको उसको पढ़ने के लिए दे सकते हैं, वो खुद से भी उसको रीड कर सकता है ना। तो टूल्स बहुत ज्यादा हमारे पास होना जरूरी है। और डीएक्शन का जो बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट, द किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा, ये भी हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होना चाहिए। और यही, इसी गैनोडर्मा के ऊपर पूरा दुनिया, पूरा सिस्टम हमारा वर्किंग कर रहा है। ये गैनोडर्मा इतना पावरफुल हर्ब डॉक्टर लिम की है। और इसकी सीधी एक्सप्लेन करने का है, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। एक लाइन में एक्सप्लेन करने का इसका सिंपल सी परिभाषा है। प्रोडक्ट तो हमारा पावरफुल ही सिंपल परिभाषा है, सेल्स को काम करता है, सेल्स के ऊपर काम करता है, माइक्रो स्कैनिंग करता है सेल्स को, है ना। तो ये टूल्स हमारे पास यदि नहीं होंगे ना, तो हम मार्केट में ज्यादा दिन तक हम टिक नहीं पाएंगे। टूल्स हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़लेटर्स, जो कंपनी के न्यूज़लेटर्स आते हैं, कंपनी के न्यूज़लेटर्स भी हमें जरूर खरीद के पढ़ने चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी जो वहाँ पे अचीवमेंट्स लिए हुए लोग हैं वहाँ पर, वो क्या अपना अचीवमेंट्स लेने के बाद में उनकी जो पूरा एक क्रीम होता है न्यूज़लेटर के अंदर होता है, तो वहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जब हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ के ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, बिना पढ़े हम उसको वहां से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीजें हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होनी चाहिए। बिना किसी टूल्स के, प्रोडक्ट के, हमें मार्केट में हम सामने से हम फेस नहीं कर पाएंगे। सामने डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई अदर्स कंपनी का भी हो, चाहे या कोई नया प्रोस्पेक्ट हो, कंज्यूमर हो, तो पूरे दम के साथ में हमें मतलब इस लड़ाई को लड़ना है, हमें अपना काम को हमें आगे बढ़ाना है ना। और
1 नवंबर 2022 जो अभी 1 नवंबर की तारीख बीती है, फेस ऑफ रिएक्शन हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किया था 3 महीने पहले, उसकी 1 नवंबर 2022 से शुरुआत हो चुकी है और जो 31 दिसंबर 2022 तक जो चलेगा। और इस फेस ऑफ रिएक्शन की जो सबसे खास बात है, सबसे खूबसूरत बात है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये स्टार एजेंट के लिए है, डायमंड्स के लिए है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, नया प्रोस्पेक्ट हो, हर कोई इसको कर सकता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर इसको कर सकता है। और इसके लिए कंपनी ने जो 3 कंडीशन दी हैं, जो मतलब 3 कंडीशन है, वो है कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों के अंदर, नवंबर में हमें जो भी फेस ऑफ रिएक्शन को करेगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, तो नवंबर में हम अपने पर्सनल 3000 पॉइंट्स करने हैं और दिसंबर में भी हमें अपने पर्सनल 3000 पॉइंट्स करने, दोनों महीनों में अपने पर्सनल 3000 पॉइंट्स हमें करने। जो दूसरी कंडीशन है फेस ऑफ रिएक्शन की, वो ये है कि हमारी 6 अलग अलग लाइन, पूरी 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग लाइन में 5000 ग्रुप पीवी आने चाहिए। जो हमारा फर्स्ट मान के चलिए कि ये ए नाम का हमारा पहली लेग में डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के 5000 या तो वो पर्सनल पीवी 5000 अपने कर ले, या 1000 पीवी वो अपने करेगा और अपने 4 डिस्ट्रीब्यूटर को नीचे से अपने वो 1000 पॉइंट्स करवाएगा। तो हमारी 6 अलग अलग लाइन से ये 5000 पॉइंट्स हमारे आने चाहिए फेस ऑफ रिएक्शन को हमें करने के लिए। और इसकी सबसे एक खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई भी जनरेशन की फाउंडेशन नहीं है। आपका कोई भी जनरेशन में, मान के चलिए कि ये ए लैग हमारी है, ए लैग में हमारा फर्स्ट जनरेशन का व्यक्ति है या सेकंड का है या थर्ड का है, किसी भी जनरेशन में यदि कोई व्यक्ति 5000 डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हमारा 5000 ग्रुप पीवी करता है, तो हमारी एक लाइन काउंट हो जाएगी। उसके साथ साथ इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि नवंबर का जो महीना हमारा है, 5000 6 अलग अलग लाइन में जो 5000 हमारे पॉइंट्स होंगे, उसके साथ साथ 30 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऐसे होने चाहिए जो पर्सनली 1000 पॉइंट्स करने वाली हों। 1000 पॉइंट्स करने वाले 30 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नवंबर महीने में होने चाहिए और 40 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दिसंबर महीने में होने चाहिए। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं इसको करने के लिए, फेस ऑफ रिएक्शन को। और फेस ऑफ रिएक्शन इतना जो कंपनी ने अभी तक क्या है कि कंपनी इसको बहुत पहले से इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन जो इसने इसको समझा वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये तो कंपनी ने अभी इसको फेस ऑफ रिएक्शन के माध्यम से दिया, क्योंकि जो सुपर 6 स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो हम इसको एक अपनी अगर हम पहली लैग में हम इसको बनाते हैं, मान के चलिए ए लैग मेरी लैग है और हम इसको 5000 पॉइंट्स जनरेशन वाइज भी हमारे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तब भी हमारी 5000 पॉइंट्स की लैग हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसको सुपर 6 स्ट्रक्चर जो हमारा कंपनी जिसपे कई बार मीटिंग भी दे चुकी है, जो हमारे अप्लायंस गेट महान लीडर है वो भी इसके ऊपर कई बार मीटिंग्स कर चुके हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे फ्रंट पे सामने से 6 ज्वाइनिंग, यानी कि जैसे कि ये ज्वाइनिंग मेरे फ्रंट पे सामने है और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग है उसके भी फ्रंट पे 6 ज्वाइनिंग। यदि इस सुपर स्ट्रक्चर से हम इसको इस स्ट्रक्चर को बना के करते हैं ना, तो इतना पावरफुल ये स्ट्रक्चर है, इतना पावरफुल स्ट्रक्चर है कि एक लैग जिसके पास में 40 डिस्ट्रीब्यूटर, मान के चलिए कि यदि इस फेस ऑफ रिएक्शन में जिसके पास ये एक लैग में जिसके पास 40 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, तो उस कम से कम 10,000 रुपए की एक लैग होगी उस मतलब अप्लाई की हो। तो हमें मतलब एक एक लैग हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है अपनी, हमें अगर हम 6 लैग भी हमने अगर ये अपनी हम तैयार कर लेते हैं ना पूरा तन मन से 6 लैग, तो केवल 6 लैग जिसकी मजबूत होंगी वो आदमी यहाँ पे 50,000 रुपए प्रति माह का बोनस बहुत आराम से रिएक्शन के इस सिस्टम से ले सकता है। और ये कंपनी ने इसको इतना आसान तरीका दे दिया कि इसको आप फेस ऑफ रिएक्शन के माध्यम से दिया। और इसमें भी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस जो फेस ऑफ रिएक्शन को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी इसको करेगा पूरा कंप्लीट करेगा,
उसको स्पेशल फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम लंच के साथ 5 स्टार होटल में कराया जाएगा, ट्रेनिंग जाएगा, और उसको सम्मान किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन उसका किया जाएगा। जो उसका फोटो है, डिस्ट्रीब्यूटर का फोटो, एक नेशनल पत्रिका है, अचीवर्स एल्बम है, और हमारा जो इंटरनेशनल डीएक्शन इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी ये प्रकाशित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ मतलब कंपनी हमारा इतना मतलब ये हमारे लिए इतना मतलब सब कुछ कर रही है। और उसके साथ साथ फेस ऑफ डीएक्शन का जो भी क्वालिफायर होंगे जो फेस ऑफ डीएक्शन के, उनको नेशनल व नेशनल के जो ट्रेनर्स के माध्यम से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके टीम में 200 डिस्ट्रीब्यूटर, 1000 पॉइंट्स करने वाले 200 डिस्ट्रीब्यूटर को 1 जनवरी 2023 से लगाकर 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी का लक्ष्य है कि जो फेस ऑफ डीएक्शन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करेगा, उसके पास 200 डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल के अंदर होंगे जो 1000 पॉइंट्स करने वाली, और मिनिमम 1000 पॉइंट्स करने वाले। ये मिनिमम कंपनी ने 1000 पॉइंट्स की कंडीशन इसलिए ये रखी है कि 1000 पॉइंट्स के ऊपर ही हमारा बोनस बनता है, उससे ऊपर आप चाहे जितना मर्जी पॉइंट्स कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल, है ना। तो 200 डिस्ट्रीब्यूटर, और 200 डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास होंगे तो वो तो यहाँ पे डीएक्शन में बिल्कुल समझ लीजिए मतलब राजा की जिंदगी जी सकता है, क्योंकि 200 डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि आराम से आदमी 1 लाख रुपए महीना इनकम यहाँ से मतलब आराम से लेगा, जिसके पास 200 मजबूत ये पिलर होंगे, 1000 पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो फेस ऑफ डीएक्शन का एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये कॉन्सेप्ट हमारा है। पर्सनल हमें 3000 पॉइंट्स नवंबर में और दिसंबर में हमें ये करने हैं, और हमें 6 अलग अलग लाइन से 5000 पॉइंट्स हमें ये अपने करने हैं। और उसके साथ साथ 30 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम में होने चाहिए जो 1000 पॉइंट्स नवंबर में करने वाले हों, और 40 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होने चाहिए जो 1000 पॉइंट्स दिसंबर में करने वाले। और ये स्ट्रक्चर हमें सबको बिल्कुल मेहनत करके ये एकदम मतलब हर किसी को बनाना है, मतलब ये छोड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अपलाइन है पुनीत कुमार शर्मा सर जो हैं, वो सभी के साथ में इस स्ट्रक्चर के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं। क्योंकि आज जो डीएक्शन की जो की शुरुआत जब ये 20 साल पहले हुई, तो अभी क्या है कि यदि हम किसी भी डीएक्शन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की जो कोड है, एक्सपायर कोड है, या कोई भी हमें मिलता है कि हाँ हम बहुत मतलब पहले से हम डीएक्शन में जुड़े थे, हमने प्रोडक्ट यूज किया, तो अभी तक अगर आप 80% लोगों की खुदाई करोगे ना, तो उसके जड़ में जो है ना, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं जो पुनीत कुमार शर्मा सर, तो उनकी जड़ में जो है ना वही पुनीत कुमार शर्मा जी का बेस बनाया हुआ है, बीज डाला हुआ है, जो कितने लोगों को काम आ भी रहा है, मिल भी रहे हैं लोग बात। तो हमें मतलब ऐसे लोगों की भी तलाश करनी है जो किसी के साथ में कभी पहले ज्वाइन हो गया, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये किसी को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और इसके साथ साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और इसके साथ में जो मेरी वाइफ हैं प्रतिज्ञा चौहान जी, इनको 2 शब्द कहने के लिए कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी प्यारी प्यारी कल्पना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पुनीत सर, हमारे ग्रेट अपलाइन एंड ऑल टीम्स और जो भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं इस नए कॉन्सेप्ट के लिए। जैसा कि फेस ऑफ डीएक्शन को स्टार्टिंग से काफी दिन पहले से बताया जा रहा था, तो शायद सबको ये क्लियर है, लेकिन बार बार रिवाइज किया जा रहा है ताकि हम लोग इस पर फोकस करें। मेरा नाम प्रतिज्ञा चौहान, वाइफ ऑफ मिस्टर नीरज कुमार। तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी
कि सर ने वैसे बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। संपूर्णा सर की भी जो हमने मीटिंग सुनी थी उसमें भी सर ने बहुत बारीकी से हमें सारी डिटेल्स बताई थी। भरत सर की मीटिंग भी इस पर हो चुकी है। कंपनी बार बार इस पर फोकस कर रही है, हमारे ग्रेट अपलाइन भी बार बार फोकस कर रहे हैं, और हम लोग भी इसको अपनी टीम में फॉलो कर रहे हैं। अपने टीम मेंबर्स को, अपने डाउनलाइंस को ये चीज बता रहे हैं कि आप इसे कीजिए। तो इसमें क्या मेन जो मुझे बात अच्छी लगी कि इसमें कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं रखी गई है। रूल्स तो इसमें हैं लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 35,000 पीवी हमें चाहिए, तो उसमें ये भी नहीं बताया कि आपको फ्रंट से चाहिए कि सेकंड से चाहिए कि थर्ड से चाहिए। एक लाइन में जहां से भी हो जाएं, केवल 5,000 पीवी एक लाइन से। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक मुझे बात याद आ रही थी कि डॉक्टर लिम सर को बार बार नमन है कि उनकी सोच बहुत आगे की होती है, लंबी सोच, क्योंकि सर जैसा अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो झलक मुझे दिखती है सर के कामों में। सर जो डिसीजन लेते हैं, अब आप सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट 2 महीने के लिए सर ने क्यों बनाया। ये इसलिए बनाया है कि एक बात चलती है, महिलाएं खास तौर से इस चीज को जानती हैं कि जब कोई काम किया जाता है तो वो 40 दिन के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई आदत अपनी बदलनी है, नई आदत सीखनी है, तो हम उस काम को लगातार 40 दिन तक करें तो वो आदत हमारे अंदर ऑटोमेटिक हमेशा के लिए आ जाती है। जैसे 40 दिन के चोले होते हैं, 40 दिन के व्रत रखे जाते हैं, चालीसा, भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब चालीसा चालीसा होती हैं। यानी कि कंटिन्यू कोई भी कार्य अगर हम 40 दिन तक करते हैं तो उसके हम आदी हो जाते हैं। और यहाँ तो हमें मिले हैं 60 दिन। तो जब हम किसी काम को 60 दिन पूरे फोकस से करेंगे तो क्या वो हमारी रग में नहीं आ जाएगा? वो हमारे में शामिल हो जाएगा। फिर हम उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, अभी जो मान लीजिए नवंबर में हम लोग का बोनस मिलेगा, या नवंबर के काम से दिसंबर में जो बोनस हम सबके हाथ में आएगा, तो क्या वो हमें अच्छा नहीं लगेगा? फिर दिसंबर का बढ़ के और भी बढ़ के आएगा, दिसंबर का जनवरी में, तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सबको पीवी करने की आदत बन जाएगी। और पीवी करने से जो लाभ उसको मिलेगा, उसके अंदर जो एक शौक पैदा हो जाएगा, एक जागृति पैदा हो जाएगी, एक जुनून उसको लगेगा कि हाँ मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, इतना मैंने किया है, मैं और भी इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उसे पूरी लगन के साथ वो करेगा। तो इसके पीछे एक ये भी कारण है, जरूर रहा है सर का। तो इसमें जैसा अगर अभी किसी को कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी ज्यादा इसको क्लियर करने का समय नहीं है, अभी करने का समय है। यदि कोई अभी भी किसी डाउट को लेके बैठे हैं और इसे नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो अपनी बात को अपने अपलाइन से जो भी टच में है उनसे पूछ सकते हैं, या अभी इस मीटिंग में भी आप इस चीज को चैट के माध्यम से क्वेश्चन डाल सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। इसी में मैं आगे कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग की इसमें बात आई कि जो मेन व्यक्ति है उसको 3,000 पीवी करना है, तो जैसा बहुत दिन से ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है 3500 पीवी पहली तारीख में, तो यहाँ भी क्या शुरू हुआ, पहली तारीख से 3,000 पीवी। तो सारे नियम वही हैं, लेकिन उसको एक बहुत सारे और कहना चाहिए लभाग में बहुत सारी चीजें मतलब इसके साथ में हमें मिल भी रही हैं। जैसे हम 3500 पीवी अपने कर रहे थे हर महीना, लेकिन उसमें हमें केवल बोनस मिल रहा था, और अपनी टीम के साथ भी हम मेहनत कर ही रहे थे, टीम से कराने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी भी वही काम करना है, लेकिन उसके साथ हमें कितना कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे सब्जी के साथ धनिया मिर्ची हम डलवा लेते हैं ना, तो वो तो फिर भी बहुत सस्ता होता है, लेकिन यहाँ तो कंपनी हमें भर भर के दे रही है। जैसा कि सर ने बताया कि हम अपने पीवी बढ़ाएंगे, अपनी टीम के पीवी बढ़ाएंगे, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हमारा बोनस बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। जब हम स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जब पैसा ज्यादा आएगा जेब में, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ना ही है। फिर उसके बाद जो हमें कंपनी दे रही है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए रख रही है, खाने का प्रोग्राम रख रही है, घुमाने का प्रोग्राम रख रही है, सब कुछ कितना मतलब बहुत जबरदस्त ये है। इसको हम पूरा समझ के अच्छे से करें। अगर अभी तक हमने शुरू नहीं किया है तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं अपने पेपर पे, अपने टीम मेंबर्स के नाम लिखकर,
कि हम किस किस को ये क्वालिफाई करा सकते हैं, सबको करा के ऑफर भी जैसे अभी चला हुआ है 1500 पीवी 1200 पीवी, ये सर अभी डाल रहे हैं राजेंद्र सर। जो पिछले महीने ऑफर था कंपनी की तरफ से, वो ऑफर इस महीने भी है। तो हम अपना जो हमने ये लिया है कॉन्सेप्ट, इसको तो कर ही रहे हैं क्वालिफाई, लेकिन उसके साथ में हमें ये प्रोडक्ट ऑफर भी हमें मिल रहा है। 3000 पीवी करेंगे तो 360 कैप्सूल वाली हमें स्पाइरुलिना मिलेगी, 1200 पीवी करेंगे तो साबुन मिलेगा, 1500 पीवी करेंगे छोटी स्पाइरुलिना मिलेगी। कितना मतलब पूरी तरह से दोनों हाथों में लड्डू हैं इस बार। डॉक्टर लिम सर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे किसी काम को हम भारी समझें तो वो काम भारी हो जाता है, और उस काम को यदि हम आसान समझें तो वही काम हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि एक बार स्कूल में जैसे एक क्लास के 2 सेक्शन होते हैं, तो क्लास 6 में 2 सेक्शन थे, ए और बी। अब जो ए में टीचर मैथ पढ़ाती थी और बी में पढ़ाती थी, दोनों ही टीचर अलग अलग थे। अब ए वाली टीचर ने अपने बच्चों को क्या कमांड किया कि बच्चों एग्जाम आने वाला है, तुम्हें एग्जाम बहुत भारी होने वाला है और तुम लोग नहीं कर पाओगे, ज्यादातर बच्चे तुम में से फेल हो सकते हैं, मेहनत करो, बहुत भारी पेपर आने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। एक टेरर का माहौल उसने अपनी क्लास में बनाया। सारे बच्चे होपलेस हो गए और उनको यही लगा कि पेपर तो बहुत भारी आने वाला है, हम शायद इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर ही बी की जो मैडम थी वो बहुत ही पॉजिटिव विचार वाली थी। उनको मालूम था कि पेपर भारी आने वाला है, लेकिन उन्हें पॉजिटिविटी की पावर का पता था। जैसा कि डीएक्शन में भी बार बार निगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें चलती हैं, तो निगेटिव को हटा के हमें पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरना है। तो पॉजिटिविटी कितनी जरूरी होती है। काम हमें पता है भारी है, मुश्किल है, लेकिन जब हम उसे पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, फुल पावर के साथ करते हैं, तो हम कितना भी भारी काम आसान बना सकते हैं। तो उस टीचर ने अपनी क्लास में कहा, बच्चों पेपर बहुत आसान आने वाला है, जो तुम्हें क्लास में कराया जा रहा है सब उसी में से आएगा, तुम सब बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, तुम लोग कर पाओगे, तुम लोग 100% कर पाओगे। तो उस क्लास के बच्चों के अंदर एक खुशहाली की लहर दौड़ गई कि पेपर आसान आने वाला है, हम तो करने वाले हैं, हम तो कर देंगे। उनका विश्वास बढ़ा। तो आज डीएक्शन में भी यही चीज है कि काम तो हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग सभी फील्ड में हैं, कैसा काम है, कैसा माहौल है, इसी माहौल से सबको निकलना है, इन्हीं लोगों के बीच से काम निकालना है। भरत सर हमारे आज हमारे इन्हीं लोगों के बीच में से निकले हैं। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो सब इन्हीं लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अलग से कहीं कोई नया माहौल उनको नहीं मिला है। तो हमें इस चीज पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करना कि लोग ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, अपने जोश को बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ हमें काम करना है, पॉजिटिव विचारों के साथ काम करना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर भी जैसे कहते हैं बार बार कि कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। तो यहाँ डीएक्शन में तो हमारी हेल्प के लिए सब लोग तैयार बैठे हैं। हमें जहां भी जरूरत पड़ रही है, जिस भी तैयारी के लिए जो भी हमारे सामने प्रश्न आते हैं, किसी के कोई परेशानी आती है, तो हमारे ग्रेट अपलाइंस हमारे साथ खड़े होते हैं। तो फिर यहाँ तो कोई मुश्किल ही नहीं है। दुनिया में अगर कोई आसान काम है तो वो काम है नकल करना। और डीएक्शन में क्या करना है, हम नकल ही तो करनी है। जरा सी भी अकल मत चलाओ, केवल नकल हूबहू कर दो, तो आप पास हैं, तो आप कर पाओगे, तो आप पा जाओगे जो आपको पाना है। एक बार इसमें जैसे डीएक्शन में कुछ इसकी टिप्स भी मैं थोड़ा सा दे देती हूँ कि फेस ऑफ डीएक्शन तो शायद सबको क्लियर हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें किन टिप्स की भी जरूरत पड़ती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कि काम तो हमें समझ आ गया कि हमें काम क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी एक विषय होता है, ये भी एक टॉपिक होता है। तो जैसा कि नेटवर्किंग का रूल हमें बताया जाता है कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो नेटवर्किंग के कुछ रूल्स होते हैं। भरत सर की जैसे एक पूरी मीटिंग पड़ी हुई है कि आपकी वेशभूषा कैसी हो, आपकी बोलचाल कैसी हो, आपका स्टैंडर्ड घर का कैसा हो, सब चीजें उसमें मायने रखती हैं। तो जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ।
है ना, और परमात्मा के वो हर बात में शुक्राने बोलने चाहिए, थैंक्स बोलने चाहिए। तो सेम नियम यहाँ नेटवर्किंग में भी लागू होते हैं। हमें डीएक्शन बिजनेस करना है, लेकिन कैसे करना है? हमें अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, लेकिन कैसे करनी है? रूडली नहीं करनी है, प्रसन्न चित्त होकर उससे हमें बात करनी है। अपने हालचाल अच्छे रखो और दूसरे के हालचाल पूछो, व्यवहारिक हो जाओ, अंदर से प्रेम भरी वाणी से उससे बात करो। किसी पे कटाक्ष नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, तुम ऐसे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम फील्ड नहीं कर पा रहे हो। नो, ऐसे नहीं करना। बहुत प्यार से, आराम से सबको समझा के अपने साथ सबको लेके चलना होता है। जैसे परमात्मा को हम थैंक्स बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, यहाँ भी हम अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे डाउनलाइन हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, सबको थैंक्स बोलना है, सबके शुक्राने बोलने हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं और सहयोगी हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ उस दिन भी मेरे को ये बात याद आ रही थी कि यहाँ कोई किसी को सैलरी नहीं देता है, ना तो डाउन वाले अप वाले को देते हैं, ना ही अप वाले डाउन वाले को देते हैं, लेकिन फिर भी सब आपस में सहयोगी हैं। तो सहयोग वाली भावना से हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है, उन्हें वो मार्ग दिखाना है कि जहां हम पहुंच पाए हैं वहां आप भी पहुंच पाओगे, आपको हमारे साथ चलना है। इस भावना के साथ हम अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलें। एक हमारा हाथ होगा हमारी डाउन लाइन के हाथ में, यानी कि डाउन लाइन का हमने पूरा हाथ पकड़ा है, और दूसरा हाथ हमारा है हमारे अपलाइन के हाथ में। हम मीडिएटर होते हैं एक तरह से, और ये मीडिएटर हर कोई है। मान लीजिए हमारे अपलाइन पुनीत सर की, कल्पना मैम की ही बात करें हम, तो उनका हाथ अपने अपलाइन के हाथ में है एक, लेकिन दूसरा हाथ उन्होंने हम लोग को दे रखा है कि तुम लोग भी हमारे साथ हो। तो यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, उसको हम लोग सब मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से, और जैसे ये मीटिंग्स हो रही हैं तो एक दूसरे की जानकारी भी हम लोग शेयर कर पा रहे हैं, तो उसकी भी हमें मेंटेलिटी का, दूसरे के विचारों का हमें पता चलता है कि आखिर ये व्यक्ति किस माइंड से काम कर रहा है, इसने किस तरह से समझा है। जैसे कोई बात अगर कोई किसी तरीके से समझाता है, उसी बात को कोई दूसरे तरीके से समझाता है। अब पता नहीं हमें किसका तरीका समझ में आ जाए, किसकी बात समझ में आ जाए। तो ऑनलाइन मीटिंग्स के भी बहुत थैंक्स हैं कि हम लोग इससे सीख रहे हैं, नए नए स्पीकर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब जिसकी भी बात हमें समझ में आ जाए, लेकिन बस हमें काम आगे बढ़ाना है। इसमें जैसे कि बात चलती है कि लाभ की बात बहुत हम लोग सोचते हैं, अभी जैसे कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, तो हम लोग का सबका फोकस क्या है कि हमें क्या क्या मिलने वाला है ना, डीएक्शन बिजनेस हमें क्या क्या देता है, या ये कोई भी स्कीम आई है उससे हमें क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ ना, तो डीएक्शन हमें क्या क्या दे रहा है, तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, लेकिन डीएक्शन की ही बात हम करते हैं, क्योंकि जब डीएक्शन हमें इतना कुछ दे रहा है तो कॉन्सेप्ट भी साथ में है, तो बहुत कुछ हमें स्कीमें नई नई हमारे लिए ही निकाली जाती हैं कि कैसे हम लोग का काम बढ़े, कैसे हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। सब स्कीम इसीलिए निकाली जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला लाभ मुझे मिला, वो मिला हेल्थ का लाभ, जो हम सभी को मिला है। शायद आज मैं डीएक्शन में अगर देखती हूँ तो लगभग 75% लोग शायद जो स्वास्थ्य के प्रति ही डीएक्शन में आए होंगे। उसके बाद भले ही वो वेल्थ के लिए बढ़े हैं, और आज भी हेल्थ का इशू इतना बढ़ा हुआ है कि हर किसी को हेल्थ के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, डीएक्शन की जरूरत हर किसी को है। तो सबसे पहला लाभ जो हमें मिला वो मिला स्वास्थ्य लाभ। और दूसरा लाभ जो इसमें हमें मिलता है कि बुद्धि जो हमारी है ना, वो एक विस्तृत हो गई है, उसका विस्तार हो गया है। एक संकुचित सोच से हम लोग बाहर आ गए हैं, बहुत बड़ी सोच हम लोग की हो गई है। नहीं तो एक संकुचित सोच होती थी, यहाँ क्यों बैठे हैं, वहां क्यों बैठे हैं, उससे क्यों बात की, वहां क्यों बात करी, ये कौन है साइड में, किसके पास बैठी थी, कहाँ गई थी, किससे मिली थी। मतलब ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी बाउंडेशन सी बन जाती थी। लेकिन आज देखो कि विचारों में हमारे बदलाव आया है। जब हम बाहर निकलते हैं, मीटिंग्स में देखते हैं, माहौल हम लोग का बदलता है, विचारधारा हम लोग की बदलती है। तो कितने घरों में आज खुशहाली केवल इसलिए आई
कि उनके विचार बदले हैं। तो यहाँ आने से, डीएक्शन करने से हम लोग की विचारधारा भी बदली है। पति पत्नी सहयोगी बन जाते हैं। पहले क्या होता था कि भाई तूने दाल ऐसी बनाई, तूने सब्जी ऐसी बनाई, क्योंकि उसकी मेन जिम्मेदारी किचन है। लेकिन अभी क्या होता है, जो महिलाएं एक्टिव हैं, जो वर्किंग कर रही हैं, उनके लिए किचन साइड में हो जाती है, मेन उनका बिजनेस हो जाता है। तो शायद इस बात पर भी लड़ाइयां होनी बहुत कम हो जाती हैं कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, कि सभी जेंट्स को पता है कि हमारी ये भी हमारे साथ पूरी वर्किंग है, फुल टाइम हमारे साथ काम भी कर रही है। तो ये चीज भी, लड़ाई झगड़े भी जैसे खत्म हुए हैं घरों के। इसके बाद डीएक्शन ने सबको ड्रीमर बना दिया है, सोशल बना दिया है सबको, और वरी लेस बना दिया है, वरी लेस फॉर हिमसेल्फ एंड अवर चिल्ड्रन। मतलब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए हम लोग चिंता से बाहर हैं। अभी हमारे दिमाग में कोई चिंता नहीं होती है, हम आगे जाके हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हम भविष्य में बीमार होंगे तो पैसा हमारे पास नहीं होगा। पहले कभी हम सोचते हैं कि पैसे अगर उठा उठा के रखते थे ना कभी, तो क्या कहते थे कि ऐसे थोड़े रख लो, कभी जरूरत में काम आएंगे, बीमारी सिमारी हो जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर को देने पड़े तो पैसे नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। तो मतलब हम सेविंग भी करते थे ना, तो डॉक्टर्स को देने के लिए। तो अभी वो सोच भी खत्म हो गई, बीमारी आएगी नहीं, तो अभी यहाँ पे हम फुल खर्च करते हैं, एंजॉय लेते हैं, है ना। इसके बाद ईमानदारी और दुआओं का पैसा यहाँ है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आज हमें ये फील्ड मिला है, ये ईमानदारी का फील्ड है। और जो पैसा यहाँ से आता है वो दुआओं का पैसा होता है, बद्दुआ का नहीं होता। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हम लोग इसी कमाई का अगर खा रहे हैं, शुद्ध अन्न हम लोग खा रहे हैं, तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, हमारे बच्चों के विचार भी शुद्ध होंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद जैसे बात चलती है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य, धन, रोजगार, सब कुछ तो यहाँ से मिल रहा है। फिर कौन सी चीज और ऐसी बच गई जो हमें डीएक्शन नहीं दे रहा है? सब कुछ आज यहाँ से हमें मिल रहा है। तो डीएक्शन के लिए थैंक्स हैं, इस सिस्टम के लिए थैंक्स हैं, हमारे अप्लायंस के लिए थैंक्स हैं। और आज यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हुए, गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे फेस्टिवल का ये महीना रहा है ना, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। मीटिंग का टाइम होने वाला है। ओवर टू यू कल्पना मैम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अगेन। बहुत बढ़िया मीटिंग रही, क्योंकि आज दोनों हस्बैंड वाइफ ने अलग अलग जगह से की, एक ने सैदपुरी से और एक ने नजियाबाद से। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाना आपस में। कितना अच्छा कम्युनिकेशन है आप दोनों का। तो बहुत बढ़िया सुपर मीटिंग रही। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।